अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 9 प्लस टीवी इंटरनेशनल। प्रोग्राम है आपकी आवाज़। एक मोहतरमा हमारे साथ है, पूछेंगे क्या कहना चाहेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अपने नाज़रीन को सलाम पेश करती हूँ। और ये जो कल का वाक़या हुआ है ना रबुआ में, जी उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। जी जी बताइए। तो ये क्योंकि वजीराबाद में भी हुआ, इधर भी ये हुआ है, पेशावर में भी हुआ। कल का ये जो होते हैं ना, ये इस तरह के वाक़यात जो होते हैं ना, होते रहते हैं। हम्म क्योंकि आज से 30 साल पहले ये जो अहमदियत थे, इनको अक़लियत में तब्दील किया गया। हम्म और उसके बाद ये मुनाफरत जो है ना, वो आगे बढ़ती रही। हालांकि देखा जाए तो अवाम में इतनी नहीं है। इनको तो उस वक्त जिस तरह वर्गलाया गया अवाम को, एक मुहिम के तहत इनको इस तरफ लाया गया, उससे पहले लोगों में ये इतनी ज्यादा शिद्दत से ये चीज नहीं थी। हम्म क्योंकि ये मेरा आंखों देखा वाकया जो मैं बयान करने लगी हूँ जी जी बताइए। कि हमारे स्कूल में, मैं ना अपने गांव है इधर हमारा एक, तो उस स्कूल की हेड थी मैं। अच्छा। तो वहाँ मुख्तलिफ फिरके की जो टीचर्स थी ना, वो काम करती थी, जिसमें 2 शिया थी, सुन्नी थे। ये अहमदी जो थे ना, ये क्योंकि पास ही है हमारे मिल है, शुगर मिल, तो उससे वहाँ काफी सारे ना अहमदी रहते हैं, बल्कि है ही वो अहमदियों की। हम्म तो वहां से 2 में से जो थी ना टीचर, वो आती थी। तो इसमें वो दूसरे भी थे, देवबंदी भी थे। तो इस तरह ना मिले जुले टीचर थे। तो मैंने सबको बिठा के यही बात की थी कि हम सब ने इकट्ठे रहना है। मैस भी थी हमारी दोपहर की, हमने इकट्ठे खाना है, इकट्ठे रहना है, और कोई ऐसी ना बात ना हमारे दरमियान में हो। और जी। उसमें ज्यादा शिया जो थे ना, उनके बारे में ना दूसरी में से कुछ रखती थी अनाद। तो मैंने उनको मना किया था, इनकी तो बात ही नहीं थी। जब ये सिलसिला शुरू हुआ अक़लियत वाला, और फिर ये इसमें शिद्दत आई, तो फिर शुगर मिल में हैंड ग्रेनेड के तहत ना कुछ किया गया, दहशतगर्दी की गई। नुकसान जानी तो ना हुआ, लेकिन काफी ना दहशत थी। और वो लोग जो थे ना, वो काफी खौफजदा थे, डरे हुए थे। और काफी सारे लोग जो थे ना, वो रब्बा चले गए। अब मेरे जो ससुर साहब थे और एक उनके कजन थे, वो भी काफी असर और सूख वाले थे। तो उनका आना जाना भी मिल में बहुत था। तो उनसे उन्होंने बात की कि हमारे साथ तो ये कुछ हो रहा है, तो हम तो आप लोगों के तावन से ये सब कुछ कर रहे हैं। आपको मतलब गन्ने की फसल जो है उसकी अच्छी कीमत मिल रही है। अब आपके गांव के इर्द गिर्द के गांव के लोग जो हैं, वो काफी सारे मुलाजम हैं, क्योंकि काफी सारा स्टाफ है उधर। तो हमारे साथ ये हो रहा है। अच्छा, उन्होंने फिर अपने जो उस इलाके के असर रसूख वाले बंदे थे, उनको इकट्ठा किया और उनको हर तरह का यकीन दिलाया कि आप लोगों को कुछ नहीं कहा जाएगा और हम ही हिस्सा लेंगे। फिर पुलिस से भी बात हुई, उन्होंने भी उनको यकीन दिलाया। लेकिन जो हमारी मिसें थी ना, दोनों टीचर, वो ये बार बार कहती थी कि हमने तो इधर नहीं रहना, हमें इधर ना जो है ना लोग वो नफरत से अब देखेंगे और ये कहेंगे कि ये जो है ना अहमदी है और ये है वो, क्योंकि काफी प्रोपेगेंडा था उसको। लेकिन हमने संभाल लिया इधर मकामी तौर पे। आज की मैं बात करी, मकामी तौर पे हमने उसको सब को मैनेज किया। स्कूल तक तो मैं थी, बाकी मेरे जो ये ससुर साहब या दूसरे लोग थे, उन्होंने ना काफी माहौल को बेहतर बना लिया। अभी वो ठीक चल रही है और अल्लाह का फजल है कि मैं हैरान हूँ कि वो लोग कितने अच्छे हैं कि हर साल अपने खर्चे पे वो एक तरह की कुरानंदाजी करते हैं। और जो वहाँ वर्कर काम करने वाले होते हैं ना, मजदूर किस्म के लोग, उनको वो ना हज पे और उम्रे पे भेजते हैं। इस साल भी 2 हमारे गांव के बंदे हैं जो हज और उम्रा करके हैं, और बड़ा अच्छा चल रहा है हमारे इलाके में। और वो टीचर, अब तो मैं भी रिटायर होगी, वो भी रिटायर होगी। हमारा टाइम जो था वो बड़ा अच्छा गुजरा, और सब ने, बच्चों ने भी उनका रिस्पेक्ट किया, गांव वालों ने भी किया और हमने भी किया, और बड़े अच्छे तरीके से वो यहाँ से न गई है कि जर्मनी चली गई, दूसरी रबे में ही उन्होंने रैश कर ली है। अब ये जो वाकयात होते रहते हैं ना इस तरह के, वो बातें अगर अवामी तौर पे देखें ना, तो लोग कोई इतनी नफरत नहीं करते। लेकिन ये मौलवी टाइप जो इतने पढ़े लिखे नहीं है, जो बच्चों का ज़हन खराब करते हैं, जो मतलब आगे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास उनका ज़हन खराब करते हैं,
तो इस तरह की मुनाफरत जो है ना वो लोग फैलाते हैं और इस तरह के वाकया जो है ना रोमाते हैं, वरना अवाम जो है ना हम तो फिर इधर देखते हैं कि उनका पूरा यानी इधर सेटअप है एमडीयू का मिल में, तो कोई भी ऐसी नफरत नहीं करता, सारे बैठ के खाते हैं, मिलते हैं, उनकी शादी में शरीक होते हैं, उनके वो तो खैर रुपए में मेरा ख्याल है ये जनाजे वगैरह उनके होते हैं, लेकिन जो इधर हमारे होते हैं वो शामिल होते हैं, कोई नहीं होता। लेकिन ये सारा कुछ, ये सारा तमाशा जो बनाने वाले हैं, ये बनाते हैं मौलवी टाइप लोग जो इतने पढ़े हुए नहीं है और दस में बैठ के बच्चों को ये सिखा रहे हैं। अगले दिन का मैं आपको वाकया सुनाने लगी हूँ। हमारे गांव में ये हुआ है कि उन्हें कुर्बानी का ना बकरा ज़िबा करना था, तो उधर ना एक झंडा लगा हुआ था शिया का जो अलम लगाते हैं। अब जी मौलवी साहब ने बोला कि ये जो झंडा है जब तक आप ये नहीं ना उतारोगे, अलम नहीं उतारोगे, तो उस वक्त तक तो कुर्बानी हो ही नहीं सकती। अच्छा। तो आप इसको उतारे। अब वो लड़का जो था वो भी ऐसे ही था, उसको भी इतना ना इल्म था कि ये करने से क्या कुछ होगा। तो ये दिन भी आजकल यही है, मतलब आगे ये महीना चढ़ने वाला था, तो उन्होंने ऐसा किया कि वो अलम जो था ना वो नीचे गिरा दिया। अच्छा। उनको घर वालों को नहीं कहा कि आप उतारे या कुछ करे, उस अलम को उसने खींच के नीचे पटक दिया। और जो मौलवी साहब थे वो वीडियो बना रहे। अच्छा, अब वो वीडियो जो थी वो मौलवी साहब जो लड़का ही था वो भी, उसने वो वीडियो जो थी ना वो नेट पे चढ़ा दी, शायद आपकी नजर से भी गुजरी जी। वो जब नेट पे आई तो वो तो बड़ी वायरल हुई, तो उस पे बड़ा फिर लेंदी हुई और पुलिस उसी वक्त आ गई और पुलिस उसको पकड़ के ले गई। उसको पता नहीं किस दफा के तहत उसके उस पे मुकदमा दायर हुआ और बड़ा वो एक तरह का रौला पड़ा रहा। तो अब उसको अभी तक वो कह रहे हैं कि बच्चा जो है ना वो लड़का जिसको गारिये ज़िबा करने गया था, कुर्बानी का बकरा ज़िबा करने गया और इतना बड़ा इसने वो बना लिया, तो वो अभी तक जेल में है और घर वाले परेशान है कि ये क्या हो गया, उनको वो कुर्बानी देना तो भूल गया, आगे एक और मसला बन गया। तो ये सारा कुछ जो करते हैं, इस तरह के जो वाकयात होते हैं, मेरे ख्याल में तो ये सारा कुछ ये करते हैं और ये हुकूमत को चाहिए कि ये कोई कानून, कोई ज़वाबित जो है वो वज़ा करे कि इस तरह की बातें किसी भी फिरके के लिए, ना सुन्नी के लिए ना शिया के लिए, सब एहतराम हो, सबके लिए एहतराम होना चाहिए। अब हमारे सामने एक घर है वो शिया है और वो जैसे मातम करते हैं, वो आके मातम उधर हमारे घर के सामने करते हैं और कितने लोग मौलवी जो हैं वो आते हैं, जी देखिए आप इतना बड़ा घर है आपका और आप उनको रोक क्यों नहीं सकते, आप उनको रोके क्यों, मातम करते हैं आपके घर के सामने, तो क्यों ना वो करें, क्यों हम उनको रोके। मजहबी आजादी जो है वो तो हर एक को है। अच्छा ये बताइए, आप टीचर थी, मुझे ये बताइए कि हमारे उलमा ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, सियासतदानों ने भी नहीं की, हमारे स्कूलों कॉलेजों मदरसों का माहौल जो है वहां से भी इस तरह के वाकयात निकलते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान बना था तो कायदे आजम ने तो ये कहा था कि ये सबका पाकिस्तानियों का पाकिस्तान है। तो क्या वजह हम भटक गए? आप एक टीचर हैं, आप क्या समझती कि क्या वजह कि हम उनके फरमान के मुताबिक नहीं चल सके? इसकी 3-4 वजूहत हैं जी। सबसे बड़ी वजह जो मैं समझती ना वो ये है कि अखलाकी गिरावट जो हमारी कौम में है ना, उसमें सबसे ज्यादा हमारा माओं का हिस्सा है कि हम माएँ उस तरह की तरबियत नहीं कर रही अपने बच्चों की जिस तरह की हमें करनी चाहिए। हमने वो रवादारी जो मजहब में है वो नहीं सिखाई बच्चों को, ठीक है, और ना अखलाकी उनको ही वो तरबियत किया। हम ये समझते हैं कि सुबह सवेरे उठा के उनको मौलवी के पास मस्जिद में भेज दें, उसके बाद ये बच्चे जो है ना वो स्कूल में चले जाएं और हम फारिग हैं। एक तो जिस तरह हमारे वालिदैन, यानी कि मेरी अब उम्र जो है ना वो 70 तक है, तो मुझे पता है कि मेरे वालिदैन तरबियत करें और इनको इनकी अखलाकी तरबियत हो जिसमें बच्चे कुछ सीखे। ये नहीं है कि वो नंबर जो है ना वो लेने के चक्कर में रहे और नसाबी किताबें पढ़े, उसमें से ही बहुत कुछ मिल जाता है जो हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, वो भी नहीं है। फिर हमारा सबसे बड़ा अदारा जो है वो है ये मजहबी अदारे हैं, जैसे दर्स बने हुए हैं मुख्तलिफ
हुई है, बच्चे सारे मस्जिद में जाते हैं, तो वहां भी वो बातें नहीं है। अब हमारे इधर आते हैं मौलवी साहब, एक आते हैं कारी साहब जो बच्चों को कुरान पाक का सबक आके देते हैं, तो उनको मैंने इतनी ताकीद करती हूँ कि आप ये हफ्ते में एक दिन रख लिया करें, मैं आपको टॉपिक दे दूंगी, उस पर आप बच्चों से बात करें। लेकिन जब भी मैं बच्चों से पूछती हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं, वो कहते हैं अभी ना कुरान पाक खत्म कर ले फिर उसके बाद करेंगे। तो मैंने खुद भी उनको तंबीह किया, लेकिन उनको कोई असर नहीं होता कि नहीं हमारा काम सिर्फ इतना ही है। तो ये सारी चीजें, फिर उसके बाद आगे चला जाता है हमारा मीडिया, ऊपर के लेवल पे मीडिया और हमारी अदालतें हैं, ये सारा कुछ आप देखें तो सब में ये सारा गंद जो सियासत में पड़ा हुआ है, जो अदालतों में गंद है, जो इधर मीडिया वाले झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, ये सारा कुछ जो है वो नीचे से ऊपर जा रहा है। और झूठ कोई बुरा नहीं समझता, करप्शन को कोई करप्शन बुरा नहीं समझता। और मैं समझती हूँ कि ये कहते हैं ना कि करप्ट अब पैदा हुए हैं, ये भुट्टो के जमाने जी पैदा हुआ, उससे पहले नहीं था। हमने अपनी आंखों से देखा, और इस पे मैं आपको ना एक दिन पूरा प्रोग्राम दूंगी कि ये मेरा आंखों देखा वाकया कि किस तरह करप्ट एक तबका वो आगे लेके आया, और किस तरह ये करप्शन जो है ना वो शुरू हुई। पहले थी लेकिन इतनी नहीं थी। चलिए आपके साथ और भी प्रोग्राम करेंगे। आखिर पे मैं ये पूछना चाहूंगा आपको कि यहाँ पे जो मजहबी नफरत पाकिस्तान में है, आप क्या समझते हैं उसमें इजाफा हो रहा है या कम हो रही है? नहीं, पहले से कमी आ रही है। अच्छा, पहले पता क्यों आ रही है जी? हाँ जी, मैं समझती हूँ कि पहले से कमी आ रही है। पहले ये था कि हर वक्त स्पीकर जो थे ना वो बोलते रहते थे, यानी स्पीकर की पाबंदी नहीं थी। हर वक्त स्पीकर पे एक ना एक बंदा जो था बोलता रहता था। मैं अपने गांव की आपको बता दूं ना, इसी तरह दूसरे गांव में भी चल रहा है कि हर वक्त वो अपने ये अब देवबंदी है उनकी मस्जिद पे वो बोल रहे हैं, दूसरा मौलवी सुन्नी सुन रहा है कि ये क्या कहते हैं, फिर वो सुन्नी जो है उसने शुरू हो जाना, फिर उसने स्पीकर पे और कान पड़ी आवाज ही नहीं आती थी। और जब से ये हुकूमत ने, ये मैं कहती हूँ एक बहुत अच्छा उन्होंने कदम उठाया है कि उन्होंने पाबंदी लगा दी कि आप लोगों ने सिर्फ खुतबा पढ़ना है जुमे का और अजान देनी है 5 वक्त की, इसके अलावा आप लोग नहीं बात कर सकते। तो उससे ना काफी फायदा हुआ है कि जितनी ये नफरत फैला रहे थे ना उसमें कमी आई। इनका तो एक रोजी का वसीला मैं समझती हूँ कि एक इनका सबका रोजी का वसीला बना हुआ है। लेकिन जो अवाम को ये इतना एक तरह का परेशान करते हैं, इनको और कई मसाइल हैं, लेकिन एक और ये मसले जो पैदा करते हैं ना उनसे जान छूटी हुई है कि आप स्पीकर पे उतना कुछ नहीं होता। ये जो अवामी रद्द अमल है ना, इसमें ज्यादा हिस्सा जो होता है ना वो इनका होता है कि ये लोगों को इस तरह उकसाते हैं तो ये सारा कुछ होता है। जब ये छोड़ देते हैं तो फिर अवाम जो है ना वो अपने अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं, फिर नहीं वो इतना रिएक्शन देते जितना के मतलब आम हालात में देना चाहिए। और ये भी जो है गुजरात वाले का वाकया, वो श्रीलंकन था बेचारा, श्रीलंका का ही था ना वो जी बिल्कुल, जो वो है हाँ जी श्रीलंका का जलाया गया जी। हाँ जी, फिर वो अच्छा ये तो सारे वाकयात का इल्म है। सिर्फ एंड पे ये बताएं, टाइम खत्म हो रहा है, कोई मजहब इस चीज की इजाजत देता है कि आप किसी को नाहक कत्ल करें, किसी को आग लगा दे, किसी को जला दे, गिराओ जिराओ, ये वो तो आपने भी सब कुछ पढ़ा है और सारी इस चीज को समझते हैं कि हमारा मजहब जो है उसमें रवादारी है, आजादी है, हर मजहब को आजादी दी गई है और ये मजहब तो बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता। दूसरा नंबर पे ये है कि ये सारे जो भी है अहमदी हैं या शिया है या सुन्नी है या देवबंदी है तो मुसलमान ही ना, फिर कहीं है ना। चले, बहुत शुक्रिया, आपके साथ और भी प्रोग्राम चलते रहेंगे। आपने टाइम दिया 9 ब्रदर टीवी को। हमारा प्रोग्राम देखते हैं कभी कभी आप लोग? नहीं, कभी नहीं, बल्कि मैं आपकी अक्सर जितनी भी वीडियोस होती है ना वो सारी देखती हूँ और मैं बड़ा पसंद करती हूँ। और आगे दूसरे जो मेरे जानने वाले हैं उनको भी मैं कहती हूँ कि आप ये जरूर देखें, बहुत मालूमाती प्रोग्राम है और बहुत हकीकत पसंदी है इसमें। चले, बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिए, आपसे और भी प्रोग्राम होंगे। ठीक है जी। नाज़रीन, ये देखिए एक टीचर, और उन्होंने कितने अच्छी अंदाज में बताया कि मैंने जब स्कूल में थी तो मैंने सबको कहा कि हमें इकट्ठे चलना होगा और यही कायदे आज़म का फरमान था कि हमें एक कौम बनना होगा, पाकिस्तानी कौम बनना होगा। हम मजहबी नफरत में क्यों
इस तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आज भी हमें चाहिए कि जहाँ बैठे वहाँ पाकिस्तानी की बात करें, कौम की बात करें, अवाम की बात करें। मज़हब हर बंदे का ज़ाती मसला है, ना तो किसी का आप ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील कर सकते हैं, ना ज़बरदस्ती किसी को आप तब्दील कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके मज़हब के मुताबिक आपकी दावत कबूल करे तो सबसे पहले अपनी अखलाकी हालत आपको दुरुस्त करनी पड़ेगी। पहले अपने आप को पेश करने के लिए ऐसे ही है जैसे नमूना बनना पड़ेगा। जब तक आप खुद इस तरह, जिस तरह पाकिस्तान रबुआ चनाब नगर में बंदे को जान से जाना पड़ा और ये मजहबी नफरत की वजह से हुआ, तो कौन आपके मज़हब के मुताबिक चलेगा? मुझे आप खुद बताएं। आप खुद ही नहीं चाह रहे तो आपके मज़हब को कौन फिर मानेगा? सब्सक्राइब करें। अगर आप भी प्रोग्राम करना चाहें, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर रब्ता कायम करें। जुड़े रहें हमारे साथ।